हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का अपडेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस। तो गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में चैप्टर 5 स्टार्ट करवाया था और उसमें मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझाया था और इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी यूज़फुल फॉर्मूले हैं, वो मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले ज़रूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे कोई भी इशू ना आए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। ठीक है। हमसे पूछा हुआ है कि ये जो नीचे सिचुएशंस दी हुई हैं, कितने 4 सिचुएशन दे रखी है। हमसे पूछा है कि क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती है या नहीं, और अगर करती है तो क्यों करती है। ठीक है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में एपी का पूरा एक जनरल फॉर्मेट समझाया था कि एक एपी जो होती है वो क्या होती है। एक नंबर ऑफ़ सेट्स होता है, मतलब एक सीरीज़ होती है जिसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर का जो टैक्सी का किराया है वो 15 रुपये है। ठीक है। और एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और अगर आप आगे जितना भी एक एक किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो हर एक किलोमीटर का किराया जो है वो 8 रुपये बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है यहाँ पे कि ये एक एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है। का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। देखो हमें गिवन क्या है, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 15 रुपी। ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर गिवन है वो है 15 रुपी। और एक और चीज़ गिवन है, फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जितना भी हम एडिशनल किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो उसका फेयर जो है वो गिवन है 8 रुपीज़। ठीक है। वहाँ लिखेंगे हैंस, निकाल लेते हैं यहाँ पे, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का टैक्सी फेयर कितना है, 15। ठीक है। सॉरी। अगेन टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, अगर हम सेकेंड और 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है। 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा फेयर, 15। और पहले 1 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर अब एडिशनल हो गया तो 15 तो है ही फर्स्ट का। ठीक है। और 8 जो है अब ऐड हो जाएगा एडिशनल के अकॉर्डिंग, तब ये हमारा कितना आ जाएगा, 23 रुपी। ठीक है। नाउ टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर। ठीक है। ये एंड हटा देते हैं। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। नाउ 3 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर तक का कितना था, 23 था। ठीक है। अब हमारा 2 से कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर बढ़ गया। अगेन 1 किलोमीटर का कितना ऐड हो जाएगा, 8। ठीक है। तो हमारा फेयर आ जाएगा टोटल 31, 3 किलोमीटर तक का। ठीक है। 4 तक निकाल लेते हैं। टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक का 31 है। अब 3 से 4 हो गया, 1 किलोमीटर ऐड हो गया तो 1 किलोमीटर एडिशनल का कितना ऐड हो जाएगा, 8। ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 39। ठीक है।
तो hence the series formed, हमारी सीरीज़ क्या बनी है, सीरीज़ फॉर्म इज़, हमारा सबसे पहले आया 15, फिर आया 23, फिर आया 31, फिर आया 39 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे ऐसे चलता रहेगा 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। हम लोगों को बस चेक करना है कि एक एपी फॉर्म कर रही है या नहीं, तो हमने 4 तक निकाल दिया। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं अब कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है, ठीक है, इन सभी टर्म्स के बीच में, तब हमारा ये एक एपी है। कॉमन डिफरेंस चेक कर रहे हैं, तो देखो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो मान लो D1, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो D2, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो D3। ठीक है, तो D1 कैसे निकालेंगे हम, D1 कैसे निकालते हैं, A2 में से, ये हमारे टर्म है A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो D1 कैसे आता है, ये आपका आगे यूज़ होगा। ठीक है, तो A2 में से जब हम A1 माइनस करते हैं तो हमारा D1 आता है। ठीक है, तो A2 हमारा कितना है 23 और A1 है हमारा 15, तो हम इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। ऐसे ही हम D2 निकालेंगे, तो D2 कैसे निकलेगा, A3 में से अब A2 माइनस होगा। ठीक है, A3 माइनस A2 मतलब 31 माइनस 23, यहाँ पे भी माइनस करके कितना आएगा 8। D3 भी चेक कर लेते हैं, तो D3 इक्वल टू ये हो जाएगा A4 माइनस A3। ठीक है, D3 निकाल रहे हैं, तो इसके नेक्स्ट वाला टर्म A4 है और इसके प्रीसीडिंग टर्म कौन सा है A3, तो A4 माइनस A3 39 माइनस 31, ये भी आ जाएगा 8। तो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। D1 भी सेम है, D2 भी सेम है, D3 भी सेम है। तो हम यहाँ से लिख देंगे therefore the above series form an AP because common difference is same। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो सीरीज़ है, जो हमारी सीरीज़ आई है वो एक एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं पार्ट 2। ठीक है, देखो पार्ट 2 क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसमें एयर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके अंदर हवा है, गैस है। ठीक है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, हर बार जो है वो जो वैक्यूम पंप है वो क्या करता है, जितना भी प्रेजेंट एयर है सिलेंडर में उसका 1/4 रिमूव करता है। ठीक है, मान लो सिलेंडर में 100 था गैस, ठीक है, तो 100 का 1/4 रिमूव कर देगा, तो जो बच जाएगा, फिर सेकंड टाइम में जो बचा हुआ है उसका भी 1/4 रिमूव कर देगा, ऐसे 1/4 रिमूव करेगा। ठीक है, तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे सॉल्यूशन में कि कैसे होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं सेकंड पार्ट। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर V। ठीक है, हमने मान लिया कि सिलेंडर में जो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर है, मतलब शुरुआत में जो उसके अंदर हवा है वो कितनी है, V है। ठीक है, V मान लिया। नाउ इन ईच स्ट्रोक 1/4 ऑफ एयर remaining
इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि जब भी हम उसमें से वैक्यूम पंप से एयर निकालते हैं तो वो हमेशा कितना निकालता है, 1/4। ठीक है, 1/4 वो जो है रिमूव कर देता है गैस। ठीक है, तो अगर हम इसी को लिखे इन अदर वर्ड्स, आफ्टर एवरी स्ट्रोक ओनली 1 माइनस 1/4, यह आ जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, मतलब 3/4 जो पार्ट है, 3/4 पार्ट ऑफ एयर विल रिमेन। ठीक है, हमेशा जो है, देखो मान लो 1 है सिलेंडर के अंदर एयर, ठीक है, तो हमेशा 1/4 निकाल रहा है, मतलब 1/4 माइनस कर रहा है, तो बच कितना रहा है, 3/4 पार्ट। हर बार जो है 3/4 पार्ट ही बचेगा। ठीक है, चाहे ये वाली वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन हमेशा 1/4 माइनस कर रहा है तो 3/4 बचेगा। ठीक है, नाउ हेंस द सीरीज कैन बी रिटन एज हम क्या सीरीज़ बना सकते हैं, जैसे देखो फर्स्ट हमारा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर वी हमने लेट किया था, तो फर्स्ट हमारा टर्म जो होगा वो वी है। ठीक है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 3v/4। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3/4 पार्ट बचा किसका, इसका वी का जो इनिशियल था, इसका 3/4 पार्ट बचा जो हमने यहाँ पे अभी निकाला। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड टर्म हो गया। ठीक है, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, इसका जो है, इसमें से जो है 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3v/4। ठीक है, माइनस कर देंगे इसी का कितना पार्ट, 1/4। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये पूरा थर्ड टर्म निकल के आएगा। सेकंड टर्म ये था, इसका सेकंड टर्म का 1/4 पार्ट जो है इसमें से माइनस होके हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ टर्म भी आ जाएगा। तो हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। हम 3 पार्ट तक का ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आएगा या नहीं आएगा, हमें वही पता चल जाएगा 3 से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये इनिशियल है एयर इन द सिलेंडर। ठीक है, फिर ये हो गया 3/4 पार्ट बच गया इनिशियल का। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इसी का जो है 1/4 पार्ट हमने माइनस कर दिया। ठीक है, क्योंकि हर बार जो है 1/4 पार्ट ही रिमूव कर रहा है वो। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो v, 3v/4, 3v/4 माइनस ये इंटू हो जाएंगे, तो हो जाएगा 3v इंटू 1 3v, 4 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, एंड सो ऑन। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैं एक बार दोबारा से वही वाला टर्म लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, देखो फर्स्ट हमारा आया था इनिशियल एयर इन द सिलेंडर वी, फिर हमारा बचा 3/4, फिर हमने माइनस किया 3v/4 माइनस 3v/16 एंड सो ऑन। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा एलसीएम, तो v, 3v/4, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 16। 16 जो है 4 के टेबल में भी आता है और 16 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो 4 के टेबल में 16 हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 3 12v माइनस 16 के टेबल में 16 1 टाइम, तो 1 इंटू 3v 3v। ठीक है, तो v, 3v/4, 12v माइनस 3v कितना हो जाएगा 9v/16। तो ये हमारा एक सिंप्लीफाई करके एक सीरीज़ आ गई। ठीक है, अब हम इसी में चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या फिर अनइक्वल आ रहा है। ठीक है, नाउ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हम कॉमन डिफरेंस चेक कर रहे हैं। तो ये वाला जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में A1 और A2 के बीच में, ये हम D1 से डिनोट करते हैं डिफरेंस 1,
और A2 और A3 के जो बीच का डिफरेंस होगा उसको हम D2 से डिनोट करते हैं, मतलब डिफरेंस 2। ठीक है, तो D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालते हैं हम, A2 में से हम A1 को माइनस कर देते हैं, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को। ठीक है, तो A2 हमारा ये है 3v/4 और माइनस A1 हमारा है v। ठीक है, तो इनको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और इनका एलसीएम हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 के टेबल में 4 1 टाइम, तो 1 × 3v माइनस 1 के टेबल में 4 4 टाइम, 4 × v हो जाएगा 4v। ठीक है, तो 3v - 4v ये आ जाएगा -v/4। ठीक है, तो हमारा D1 आ गया। ऐसे ही हम D2 निकालेंगे। D2 = A3 - A2। ठीक है, तो A3 हमारा 9v/16 है और A2 हमारा 3v/4 है। अगेन एलसीएम हो जाएगा, 16 ले लेंगे एलसीएम। 16 के टेबल में 16 1 टाइम, तो 1 × 9v 9v आएगा, माइनस 4 के टेबल में 16 4 टाइम, तो 4 × 3v 12v आएगा। ठीक है, तो 9v - 12v -3v/16। ठीक है, तो देखो ये वाला डिफरेंस 1 जो है डिफरेंस 2 के अनइक्वल आया है, दोनों अलग हैं, तो ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, D is not same, hence this is not an AP। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी जो है कंप्लीट होता है। गाइस, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हम लोग चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट की तरफ। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। ठीक है, when it costs ₹150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। ठीक है, कॉस्ट है डिगिंग अ वेल, मतलब एक कुआं जो खोदते हैं। ठीक है, कुआं खोदते हैं, मीटर के हिसाब से खोद रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मीटर में जब खोदा जाता है तो हमारा कॉस्ट जो कितना आता है 150, और अगर 1 मीटर के बाद हमने दूसरा मीटर और खोदा तब हमारी कॉस्ट जो है हर एक्स्ट्रा मीटर की आएगी 50 रुपीज़। ठीक है, ईच सब्सिक्वेंट मीटर, जितने भी मीटर हम आगे कुआं के खोदते जाएंगे उतना जो है हर बार 50 50 50 ही कॉस्ट हमारी राइज होगी, मतलब बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो हमें इसमें भी बताना है कि एक एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो इजी है ये, तो देखते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर। तो फर्स्ट मीटर की हमें कॉस्ट कितनी गिवन है, 150। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ digging a well for 2 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर में क्या हो जाएगा, 150 तो है ही हमारी फर्स्ट मीटर की कॉस्ट। ठीक है, और सब्सिक्वेंट मीटर की कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है, 50। ठीक है, तो 50 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 200। ऐसे ही हम कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर 3 मीटर, तो 3 मीटर का कितना आ जाएगा, 2 मीटर का 200 है। अब 2 से 3 मीटर हो गया, 1 मीटर और ऐड हो गया, तो 1 मीटर एडिशनल हो गया हमारा, तो कितना है 50 है, तो हो जाएगा 250। ठीक है, 3 मीटर तक हमने निकाल दिया। इन तीनों को हम लिख लेते हैं कि हमारा जो एक सीरीज़ आया है वो क्या है, हैंस द सीरीज फॉर्म्ड इज़ 150, 200, 250 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि डिफरेंस 1 डिफरेंस 2 इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, नाउ द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस चेक कर रहे हैं, D1 चेक कर रहे हैं, तो D1 कैसे निकालते हैं, A2 - A1। तो A2 हमारा है 200 और A1 है 150, तो 200 - 150 50,
एंड D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 है 250 एंड A2 इज़ 200। 250 माइनस 200 अगेन 50। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंस जो है वो इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, क्लियरली इट फॉर्म्स एन AP because the common difference is same। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये हमारा एक AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जो है लास्ट फर्स्ट का। ठीक है, देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं। देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक है, हमसे यहाँ पे बोला हुआ है कि अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, एक अकाउंट है उसमें हर साल हमें पैसे देखना है। कब देखना है? जब हमने 10,000 रुपये डिपॉजिट करे हैं, बैंक में जमा करे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना है? 8%। ठीक है, तो हमें हर साल का चेक करना है कि हमारा अमाउंट जो है वो कितना हो रहा है इतना इंटरेस्ट मिलने के बाद। तो वो जो अमाउंट आएगा वो एक AP फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे 3 साल तक का निकाल के देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करके इस अमाउंट में जो इनिशियल अमाउंट है हमारा 10,000, फिर हम वहाँ पे चेक कर लेंगे डिफरेंस निकाल के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होगा, हम लोगों ने आई थिंक चैप्टर 8 में कर रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे वो फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो हम लोग कर रहे हैं फोर्थ पार्ट फर्स्ट का। ठीक है, तो लिखते हैं, वी नो दैट इफ रुपीज़ P इज़ डिपॉजिटेड। ठीक है, P मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हमने डिपॉजिट किया है। ठीक है, P इज़ डिपॉजिटेड एट R%। R% मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट। ठीक है, R% कंपाउंड इंटरेस्ट और पर annum के अकॉर्डिंग, मतलब एनुअली इंटरेस्ट मिलता है फॉर n ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो और मनी विल बी, कितना हो जाता है हमारा मनी? P ब्रैकेट 1 प्लस में R/100 टू द पावर n। ठीक है, आफ्टर n ईयर्स। ठीक है, ये मैंने जो भी लिखा है इतना, ये आंसर का पार्ट नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला एक बार रिवाइज करने के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, P जिसमें प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो भी हमने धनराशि शुरू में बैंक में जमा कराई है, R जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट पे हमें ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, और n मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स, मतलब 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में या 4 साल में, जो भी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो देयरफॉर आफ्टर एवरी ईयर our money will be, कितना हो जाएगा मनी? फर्स्ट ईयर में तो हमारा 10,000 ही रहेगा जो हमने जमा किया है शुरुआत में। सेकेंड ईयर में हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 देखो प्रिंसिपल की जगह मैंने यहाँ पुट कर दिया, 1 प्लस में R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कितना गिवन है? 8%। ठीक है, क्वेश्चन में अपॉन में 100, और ये हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो इनिशियल ईयर था, तो ये फर्स्ट ईयर है, तो हमारा n जो है यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल तो सेम रहेगा जो है हमारा 10,000। ठीक है, 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है 8/100। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर था और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर हो जाएगा n की जगह।
ठीक है, एन मीन्स नंबर ऑफ़ ईयर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही हमारा थर्ड ईयर का भी आ जाएगा एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो हम 3 पे ही चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो हमारा अमाउंट 10,000 ही रहेगा इनिशियल ईयर में। ठीक है, नाउ फर्स्ट ईयर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 10,000 इंटू इसका हम एलसीएम कर देंगे तो ये हो जाएगा 108/100। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी इंटू एलसीएम कर देंगे तो 108/100, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये वाली वैल्यू 2 टाइम्स आएगी, इंटू में 108/100। ठीक है, यहाँ पे 1 था तो ये 1 टाइम आया, स्क्वायर था तो स्क्वायर की जगह यहाँ पे 2 बार लिखेंगे हम इसी वैल्यू को। ठीक है, और ये हमारा 108/100 एलसीएम करके आया, 100 इंटू 100 प्लस 8 108 और अपॉन में 100। ठीक है, एलसीएम तो आप लोगों को आता ही है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। और तो 10,000 कॉमा ये देखो 0 से 0 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 100 इंटू 108 हमारा आ जाएगा 10,800। ठीक है, थर्ड ईयर में कैंसिल करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, अगेन 20 से ये 20 कैंसिल, नाउ 108 इंटू 108, तो ये इंटू करके हमारा आएगा 1164। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट जो है ये एवरी ईयर चेंज हो रहा है। ठीक है, इनिशियल ईयर में हमने 10,000 डिपॉजिट किया, 1 साल बाद हमारा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट हो गया 10,800। फिर थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, देन सेकेंड ईयर में हमारा ये हो गया 11,664। ठीक है, अब हम कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। नाउ कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सबसे पहले हम डिफरेंस 1 चेक करेंगे, मतलब डी वन कैसे चेक करते हैं हम, इनके बीच में D1 आएगा। ठीक है, इनके बीच में D2 आएगा। तो D1 कैसे चेक करते हैं, A2 में से A1 माइनस करते हैं, तो A2 माइनस A1, A2 इज़ 10,800 माइनस A1 इज़ 10,000, तो माइनस करके आ जाएगा 800। तो D1 हमारा 800 आ गया। ऐसे ही हम D2 भी चेक करेंगे, A3 माइनस A2, तो A3 इज़ 11,664 माइनस A2 इज़ 10,800, यह माइनस करके हमारा आ जाएगा 864। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो अनइक्वल है, ये 800 आया, ये 864 आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे therefore D is not same, hence this is not an AP। ठीक है, ये एक AP फॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा D जो है वो सेम नहीं आया। ठीक है गाइस, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट का 4th पार्ट भी कंप्लीट होता है और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है सॉल्यूशन, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।